हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। दोस्तों, राजस्थान जीके की आग लगा देने वाली सीरीज का तीसरा वीडियो लेके हम आज हाजिर हैं। इस सीरीज में हम राजस्थान जीके के टॉप 10,000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे और ये क्वेश्चन आपको आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने ज़िले आते हैं? ऑप्शन है 13, 11, 12, 10। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 10। ठीक है, 10 है इसका सही आंसर है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने ज़िले आते हैं दोस्तों? 10 ज़िले आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना कितने चरणों में लागू की गई? ऑप्शन है 3 चरण, 2 चरण, 1 चरण, 4 चरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 3 चरण। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना है, ये 3 चरणों में लागू की गई थी। दोस्तों, ये जो योजना है ये पुरानी योजना है और ये शुरू हुई थी 2011-12 में। ठीक है, 2011-12 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों भीलवाड़ा। ठीक है, राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण है वो होता है भीलवाड़ा जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है लूनी नदी, बनास, चंबल, माही। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी है वो है दोस्तों लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी है। बात कर ले दोस्तों लूनी नदी की, तो इसका उद्गम है ना वो होता है अजमेर के नाग पहाड़ से। ठीक है, कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से। और नाग पहाड़ कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें हम, जो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन से ज़िले में है दोस्तों? लूनी नदी है वो नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में बहती है। ठीक है, मतलब इसका प्रवाह क्षेत्र है वो नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर ज़िले में है। इसकी लंबाई की बात करें लूनी नदी की, तो लूनी नदी की लंबाई है राजस्थान में 330 किलोमीटर है दोस्तों। राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई है वो 330 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई है दोस्तों वो है 495 किलोमीटर। ठीक है, 495 किलोमीटर। दोस्तों, ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और ये कहाँ पे जाके, ये जो कच्छ का रण है ना वहाँ पे कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, मतलब कच्छ के रण में मिलती है। ठीक है, आगे बात करें हम, इसका जो जल है ना लूनी नदी का, इसका बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है दोस्तों। बालोतरा है बाड़मेर में, यहाँ तक तो मीठा रहता है दोस्तों और इसके बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है, तो बालोतरा बाड़मेर तक
लूनी नदी का जो जल है वो मीठा रहता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है दोस्तों। इसी के कारण इस नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, आधी मीठी और आधी खारी नदी क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठी रहती है और इसके बाद में क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। तो इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके सहायक नदियों की बात कर ले तो लूनी नदी की सहायक नदी देखें तो कौन कौन सी हैं दोस्तों, सहायक नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों इसकी सहायक नदी है एक तो लीलड़ी, लीलड़ी सूखड़ी, लीलड़ी सूखड़ी, बांडी, बांडी, मीठड़ी, ठीक है, जोजरी, जोजरी, और एक है सागी, सागी, और है एक गुइया, गुइया। ठीक है, ये नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, लीलड़ी, सूखड़ी, बांडी, मीठड़ी, जोजरी, सागी और गुइया। दोस्तों एक और बात बता दूं, जो इसकी जो जोजरी है, जो इसकी सहायक नदी जोजरी है, ये इसमें दाईं तरफ से मिलती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में आता है कि लूनी नदी में दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, तो जोजरी नदी है ना, जोजरी, ये दाईं ओर से मिलती है। बाकी नदियाँ किस ओर से मिलती हैं, बाईं तरफ से मिलती हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जोजरी नदी है ये दाईं तरफ से मिलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्तर शैली, चित्तर शैली किस शैली का है। ठीक है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्तर किस शैली का है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों मेवाड़ शैली। जो प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्तर है ये किस शैली का है दोस्तों, मेवाड़ शैली का है। ठीक है, बात करें हम जो मेवाड़ शैली है, तो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्तर कौन सा था, तो वो था दोस्तों श्रावक। काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये, श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, ये मेवाड़ शैली का प्रथम चित्तर था दोस्तों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्तर था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये किसके काल में लिखा गया था, चित्र किया गया था, तो ये था दोस्तों तेज सिंह, तेज सिंह के काल में। और इस चित्र का जो चित्रकार था, इस शैली का मेवाड़ शैली में जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, इसका चित्रकार था, उसका नाम था दोस्तों कमल चंद्र, कमल चंद्र। ठीक है, कमल चंद्र। और किसके काल में, तेज सिंह के काल में बनाया गया था। ठीक है, आगे बात कर लें हम, जो मेवाड़ शैली है इसके प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेवाड़ शैली के चित्रकार देखें हम, तो एक तो है कृपाराम। ठीक है, कृपाराम, कृपाराम, हीरानंद, कृपाराम, हीरानंद, मनोहर, मनोहर, कमलचंद, कमलचंद, और एक है दोस्तों नसीरुद्दीन, यहाँ पे लिख रहा हूँ नसीरुद्दीन। ठीक है, और है जगन्नाथ। तो ये प्रमुख चित्रकार थे इसके मेवाड़ शैली के। कौन कौन से थे दोस्तों, एक तो था कृपाराम, हीरानंद, मनोहर, कमलचंद्र, नसीरुद्दीन और जगन्नाथ। ये मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इस शैली का जो राजस्थान में जो चित्र शैली है, इसका पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, इसने जो राजस्थान चित्र शैली है
इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था? किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने राजस्थान चित्रशैली का पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है झुंझुनू, गलियाकोट, नागौर, सरवाड़। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रम्मत क्या है? ऑप्शन है लोकनाट्य, संगीत नाट्य, नशे का प्रभाव, चित्रकला शैली। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों लोकनाट्य। रम्मत क्या है? लोकनाट्य है, और ये बीकानेर और जैसलमेर जो क्षेत्र है ना, बीकानेर और जैसलमेर यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, बीकानेर और जैसलमेर इस क्षेत्र का रम्मत क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र का रम्मत क्या है? प्रसिद्ध है, और ये क्या है? एक लोकनाट्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पलाना की खाने प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लिग्नाइट के लिए, जिप्सम के लिए, तांबे के लिए, अभ्रक के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन लिग्नाइट कोयले के लिए। पलाना की खाने लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों पलाना ये कहाँ पे है? बीकानेर में। ठीक है, पलाना कहाँ पे है? बीकानेर में है। आगे हम बात करें राजस्थान में है ना, वो किस किस्म का कोयला मिलता है दोस्तों? लिग्नाइट किस्म का कोयला सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, इसमें हम देखें राजस्थान में जो उत्पादन की दृष्टि है, इसमें भारत में देख लें एक बार, तो भारत में पहला स्थान है दोस्तों छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है कोयले उत्पादन में। दूसरे नंबर पे है दोस्तों झारखंड। ठीक है, झारखंड दूसरे नंबर पे कौन है? झारखंड है। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है? उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य लोक सेवा आयोग को किसकी संस्तुति पर अतिरिक्त दायित्व प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा। ठीक है दोस्तों, ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना राजस्थान में, मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC। ठीक है, RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना है दोस्तों ये हुई थी 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, 20 अगस्त 1949 को हुई थी। और इसका जो प्रथम मुख्यालय था वो था दोस्तों जयपुर। ठीक है, स्थापना के वक्त कहाँ पे था इसका मुख्यालय? जयपुर में था। लेकिन उसके बाद में जो सत्यनारायण राव समिति है, इसकी सिफारिश पर कहाँ पे स्थापित कर दिया गया? अजमेर में। ठीक है, इसके कहाँ पे स्थापित किया गया? अजमेर में। और अजमेर में कहाँ पे? ये जो हमारी घूघरा घाटी है ना, वहाँ पे स्थित है। अजमेर में घूघरा घाटी। ठीक है, घूघरा घाटी है, वहाँ पे RPSC का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लें जो RPSC है, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 7 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, मतलब कुल मिला के कितने? 8 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, इनके सदस्यों का कार्यकाल देखें हम, तो इस सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, ये इसका कार्यकाल है। ठीक है, अच्छा आगे देख ले जो राज्य विधानसभा है, तो राज्य विधानसभा वर्तमान में कितनी सीटें हैं? राज्य विधानसभा में 200 सीटें हैं दोस्तों। कितनी है? 200। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है?
वो चल रही है दोस्तों 15वीं विधानसभा। कौन सी चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है। और प्रारंभ में जब आम चुनाव हुए थे राजस्थान में आम चुनाव हुए थे दोस्तों 31 मार्च 1952 को। ठीक है, 31 मार्च 1952 को। उस टाइम राजस्थान में कितनी सीटें थी विधानसभा की? 160 थी। ठीक है, और अब कितनी है? 200। और प्रारंभ में कितनी थी? 160। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और देख ले, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, इसकी कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों विधानसभा में? तो इसकी 34 सीटें आरक्षित हैं। कितनी? 34। और अनुसूचित जनजाति की दोस्तों है 25। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अनुसूचित जाति की तो है 34 और अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें आरक्षित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देवीकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बीकानेर। देवकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पे स्थित हैं दोस्तों? बीकानेर में स्थित हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम देख लें इसमें थोड़ी और प्रमुख छतरियाँ। तो इसमें बात करें हम 8 खंभों की छतरी। ठीक है, 8 खंभों की छतरी ये कहाँ पे है दोस्तों? बताइए, 8 खंभों की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? 8 खंभों की छतरियाँ हैं और राजस्थान में 3 जगह हैं। ठीक है, कितनी जगह है? 3। पहली तो है दोस्तों बारडोली में। पहली कहाँ पे है? बारडोली। बारडोली। और बारडोली कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर। ठीक है, बारडोली कहाँ पे है? उदयपुर में। दूसरी 8 खंभों की छतरी है दोस्तों सरिस्का अलवर में। ठीक है, दूसरी कहाँ पे है? सरिस्का अलवर में। अलवर में। और तीसरी 8 खंभों की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? वो है दोस्तों मांडलगढ़। 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 और मांडलगढ़ कहाँ पे है दोस्तों? भीलवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो ये 3 छतरियाँ, 8 खंभों की 3 छतरियाँ हैं। पहली है बारडोली उदयपुर में, दूसरी है सरिस्का अलवर में, तीसरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके बाद में और देखें खंभों की छतरियाँ, तो एक है 12 खंभों की। तो 12 खंभों की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? ये है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? राजसमंद। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? राजसमंद में। एक है दोस्तों 16 खंभों की। तो 16 खंभों की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? ये है नागौर दुर्ग में। कहाँ पे है? नागौर दुर्ग में। ठीक है, 16 खंभों की छतरी कहाँ पे है? नागौर दुर्ग में। ठीक है, एक है दोस्तों 32 खंभों की छतरी। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? ये है दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ये कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी। इसके बाद में एक है दोस्तों 80 खंभों की छतरी। ठीक है, 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में। मतलब अलवर में, सॉरी दोस्तों, अलवर में। ठीक है, 80 खंभों की छतरी, मूसी महाराणा की छतरी बोलते हैं दोस्तों इसको। इसके बाद में एक है 84 खंभों की छतरी। और 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? ये है बूंदी में। कहाँ पे है? बूंदी में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने। बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने डींग के
महलों का निर्माण करवाया। महाराजा सूरजमल कहाँ का शासक था दोस्तों? ये था भरतपुर का। कहाँ का था? भरतपुर का। ठीक है। महाराजा सूरजमल को क्या बोलते हैं दोस्तों? जाटू का अफलातून। ध्यान रखना दोस्तों, जाटू का अफलातून किसको कहा जाता है? अफलातून। जाटू का अफलातून कौन है? महाराजा सूरजमल, जो कि कहाँ का शासक था? भरतपुर का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों को गंधर्व बाईसी की संगोष्ठी थी? ऑप्शन है सवाई जयसिंह, मान सिंह, माधो सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है। अच्छा, प्रताप सिंह की बात करें तो प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। हवा महल। और कब करवाया था? ये करवाया दोस्तों 1799 में। 1799 में महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। और हवा महल के जो वास्तुविद थे वो थे दोस्तों लालचंद। ठीक है, लालचंद। वास्तुविद कौन थे दोस्तों? लालचंद थे। ठीक है। अच्छा, हवा महल के काफ़ी बार एग्जाम में कई बार आ जाता है, क्रम पूछ लेता है कि हवा महल की जो मंजिल है उनका क्रम बताइए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो ये ध्यान रखना क्रम दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो हवा महल की जो मंजिल है उनका क्रम है दोस्तों, पहले नंबर पे आती है दोस्तों सरद मंजिल। ठीक है, सरद। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों रतन मंजिल। ठीक है, रतन। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों विचित्र मंजिल। ठीक है, विचित्र मंजिल। चौथे नंबर पे आती है दोस्तों प्रकाश मंजिल। चौथे नंबर पे आती है प्रकाश मंजिल। और पांचवें सबके अंत में आती है दोस्तों हवा मंजिल। ठीक है। तो पहले नंबर पे है सरद मंजिल, दूसरे पे है रतन, तीसरे नंबर पर विचित्र, चौथे नंबर पर प्रकाश और पांचवें नंबर पर हवा मंजिल। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। गोना रस्म किससे संबंधित है? ऑप्शन है विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन, नामकरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों विवाह। गोना रस्म है वो विवाह से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सुमेल युद्ध का वर्णन करने वाली ख्यात का नाम है? ऑप्शन है दयालदास की ख्यात, राठौड़ों की ख्यात, जोधपुर की ख्यात, कविराज की ख्यात। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जोधपुर की ख्यात। ठीक है। जोधपुर की ख्यात में जो सुमेल युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो सुमेल मतलब गिरी सुमेल का युद्ध। ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है ना दोस्तों, गिरी सुमेल ये हुआ था दोस्तों जनवरी 1544 में। जनवरी 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। अच्छा, ये किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी के मध्य। ठीक है, शेरशाह सूरी के मध्य। किन किन के मध्य हुआ था? मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी के मध्य। इस युद्ध में दोस्तों गिरी सुमेल के युद्ध में जो मालदेव के सेनानायक जेता और कूपा ये इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जेता और कूपा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अंतिम अपील कहाँ की जा सकती है? ऑप्शन है राज्य सूचना आयोग में, मुख्य सचिव को, विभागीय अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय में। बताइए दोस्तों फटाफट से। तो
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों राज्य सूचना आयोग में। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अंतिम अपील कहाँ पे की जा सकती है? राज्य सूचना आयोग में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उदयपुर कब बसाया गया? ऑप्शन है 1459, 1518, 1472, 1559। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1559 को। 1559 को उदयपुर बसाया गया। किसने बसाया था दोस्तों? उदय सिंह ने। किसने बसाया? उदय सिंह ने। और ये इस दिन जब ये उदयपुर शहर बसाया गया था, ये था दोस्तों आखा तीज का दिन। ठीक है, आखा तीज का दिन। तो आखा तीज के दिन उदयपुर शहर को बसाया गया था। कब बसाया गया? 1559 को दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने शहरों का चयन किया गया? ऑप्शन है 7, 8, 4, 2। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 4। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिलों का चयन किया गया है दोस्तों। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? पहला है जयपुर, उदयपुर, कोटा, और एक है अजमेर। ये 4 हैं जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयन किया गया है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन थी? ऑप्शन है महारानी गायत्री देवी, श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया, राजमाता कृष्णा कुमारी, श्रीमती शारदा भार्गव। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन श्रीमती शारदा भार्गव। राजस्थान में निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन है? श्रीमती शारदा भार्गव। आगे बात करें हम दोस्तों, वर्तमान में जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है। ठीक है, कौन सी है? 17वीं। ठीक है, और 17वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद चुनी गई है? 3 महिला सांसद चुनी गई है दोस्तों। ठीक है, 3 महिला सांसद चुनी गई है। एक तो है दोस्तों, एक चुनी गई थी दिव्या कुमारी। ठीक है, दिव्या कुमारी। ठीक है, और ये कहाँ की है दोस्तों? राजसमंद से चुनी गई है। ये राजसमंद से। ठीक है, राजसमंद से। एक चुनी गई थी दोस्तों जसकौर मीणा। ठीक है, जसकौर मीणा है। ये कहाँ से चुनी गई है दोस्तों? ये चुनी गई थी दौसा से। कहाँ से? दौसा से। ठीक है, और एक चुनी गई थी दोस्तों रंजीता कोली। ये चुनी गई थी दोस्तों भरतपुर से। कहाँ से? भरतपुर से। ठीक है, तो 3 महिला सांसद चुनी गई हैं 17वीं लोकसभा से। एक है दिव्या कुमारी राजसमंद से, जसकौर मीणा दौसा से, रंजीता कोली भरतपुर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उडंखा गांव जिले में स्थित है। ऑप्शन है बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, भरतपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बाड़मेर। ठीक है, उडंखा गांव है, लकड़ी के पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है दोस्तों बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है यमुना, चंबल, लूनी, काली। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बनास नदी है। और किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों चंबल की। ठीक है,
बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की है। बात कर ले इसमें दोस्तों हम बनास नदी की पहले। तो बनास नदी है, इसका उद्गम है दोस्तों खमनोर की पहाड़ी से। खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम है। ये जो बनास नदी है ना दोस्तों, ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है। और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र भी इसी का है। सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र, ठीक है, जलग्रहण क्षेत्र किसका है? जलग्रहण क्षेत्र भी किसका है? बनास नदी का है दोस्तों। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, तो बनास नदी की लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 512 किलोमीटर। ठीक है, इस बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है दोस्तों। वन की आशा, वन की आशा किसको कहा जाता है? बनास नदी को। ठीक है, राजस्थान की यमुना भी कहा जाता है दोस्तों। किसको? बनास नदी को। राजस्थान की यमुना, राजस्थान की यमुना किसको कहा जाता है? बनास नदी को। दोस्तों इस बनास नदी पर राजस्थान में बांध है, उसका क्या नाम है? बीसलपुर। ठीक है, बीसलपुर बांध। ठीक है, बीसलपुर बांध। अब बात कर ले हम चंबल नदी की। तो चंबल नदी है दोस्तों, ये इसका उद्गम है ना, ये होता है जानापाव की पहाड़ी से। चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियों से। जानापाव की पहाड़ियों से होता है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में। ठीक है, जानापाव की पहाड़ियाँ। चंबल नदी को राजस्थान की क्या कहा जाता है? कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु किसको कहा जाता है दोस्तों? चंबल नदी को कहा जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो दोस्तों कितनी है इसकी लंबाई? 965 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी बहती है दोस्तों ये? राजस्थान में इसकी लंबाई है चंबल नदी की 370 किलोमीटर। ठीक है, चंबल नदी की कुल लंबाई तो है 965। ठीक है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 370 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम देखें कि चंबल नदी पर कितने बांध हैं। तो चंबल नदी पर 4 बांध हैं। कुल कितने बांध हैं दोस्तों? 4 बांध हैं। तो इसमें 4 बांधों में 3 बांध तो है राजस्थान में और 1 बांध है दोस्तों एमपी में। एमपी में बांध है दोस्तों गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और 3 बांध हैं वो राजस्थान में है। एक है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर। ठीक है, एक है दोस्तों राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और एक है दोस्तों कोटा बैराज, कोटा बैराज, कोटा बैराज। ठीक है, तो चंबल नदी पर कुल 4 बांध हैं। एक है गांधी सागर बांध जो कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तीन बांध है ये राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब शुरू की गई? ऑप्शन है 1976, 1873, 1874, 1875। बताइए दोस्तों फटाफट से। दोस्तों अगर हमारे द्वारा आपको ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए चैनल को और हाँ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि और जो विद्यार्थी है वो भी देखे और उनका भी सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों राजस्थान में प्रथम रेल सेवा है वो शुरू की गई थी 1874 को। कब शुरू की गई थी दोस्तों? 1874 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन है ये दोस्तों, ऑप्शन है मिस प्रिंट है यहाँ पे, अजमेर है दोस्तों, ये अजमेर, ठीक है, इसको लिख लेना अजमेर, अजमेर है दोस्तों ये, अजमेर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, यही होगा अजमेर, ठीक है। तो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है दोस्तों? अजमेर जिले में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सावन, धामन, मुराद आदि किस प्रकार की वनस्पति के वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है घास, वृक्ष, तन, झाड़ियाँ। यहाँ पे दोस्तों तना है, तना, स्ट्रीम। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों घास। सावन, धामन, मुराद आदि किस किस्म की है दोस्तों? घास है ये। तो कौन सी वनस्पति है दोस्तों? ये घास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बांसवाड़ा के लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है तैराकी, तीरंदाजी, हॉकी, निशानेबाजी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों तीरंदाजी। बांसवाड़ा के लिम्बाराम है वो तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अलवर क्षेत्र की लोक देवी है सुराणा माता, ब्राह्मणी माता, जिलानी माता, बड़ली माता। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जिलानी माता। अलवर क्षेत्र की लोक देवी जिलानी माता है दोस्तों, और ये कहाँ पे है दोस्तों? बैरोड कस्बे में, ठीक है। अलवर के बैरोड कस्बे में जिलानी माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। थाटवी कौन कहलाता है? ऑप्शन है पराया माल खाने वाला, रचना करने वाला, युवराज का छोटा भाई, उत्तम श्रेणी का वस्त्र विशेष। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों युवराज का छोटा भाई। युवराज का छोटा भाई क्या कहलाता है? थाटवी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। प्रतापगढ़ को अलग जिले का दर्जा देने की सिफारिश किस कमेटी द्वारा की गई? यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र कमेटी द्वारा प्रतापगढ़ को अलग जिला दर्जा देने की सिफारिश की गई थी दोस्तों। और जो प्रतापगढ़ है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को। इस वक्त या इस समय में जो हमारी राजस्थान की सीएम थी वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। कौन थी दोस्तों? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। और इसकी स्थापना प्रतापगढ़ की गई थी 26 जनवरी 2008 को। ये दोस्तों राजस्थान का 33वां जिला बना था, 33वां जिला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? ऑप्शन है राजसिको, उद्योग निदेशालय, रीको, आरएफसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों राजसिको, ठीक है। राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है दोस्तों? राजसिको। और राजसिको की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1961 में। 1961 में राजसिको की स्थापना हुई थी। रीको की स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में, ठीक है।
1969 में किसकी स्थापना हुई थी? रीको की, ठीक है। और राष्ट्रीय को हुई थी 1961 में। अच्छा दोस्तों, ये गलीचा है दोस्तों, ये गलीचा है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर का। जयपुर के गलीचे प्रसिद्ध है। और जो एक आता है नमदे, नमदे, तो नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है टोंक के। टोंक जिले के नमदे प्रसिद्ध है। और गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा छोटा करता हूँ, हो गया, ये लो, 29 नंबर है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय 4 श्रेणियों के राज्य थे, इसमें राजस्थान को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है बी श्रेणी का, सी श्रेणी का, डी श्रेणी का, ए श्रेणी का। बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी श्रेणी का। बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? यह आपको बताना है। ऑप्शन है 1933, 1931, 1934, 1936। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी दोस्तों। 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी, ठीक है। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? मग्गाराम वेद ने, ठीक है। मग्गाराम वेद ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्थापना की थी वेद, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो बीकानेर प्रजामंडल है ना, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी। और राजस्थान से बाहर कहाँ पे की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। मतलब राजस्थान से बाहर इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में हुई थी दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और हम प्रजामंडल देखें कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक तो है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1931 को। कब हुई थी? 1931 को। किसने की थी दोस्तों? कपूर चंद पाटनी व जमनालाल बजाज ने। फिर इसका पुनर्गठन हो गया था दोस्तों, और पुनर्गठन हुआ तब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। तो ये 2 डेट ध्यान रखनी है, पहले 1931 में, फिर पुनर्गठन हुआ, फिर हुई थी 1936 में। और किसने की थी दोस्तों? कपूर चंद पाटनी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी, ठीक है। और एक थे जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, ठीक है। कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने। उसके बाद में दोस्तों बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। और किसने की थी दोस्तों? वो की थी कांतिलाल ने। किसने की थी? कांतिलाल ने। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। और करने वाला कौन था दोस्तों? कांतिलाल। उसके बाद में दोस्तों बात करें मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़, तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1934 में। 1934 में। और किसने की थी दोस्तों? जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जय नारायण व्यास ने, ठीक है। आगे हम बात कर ले दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की। हाड़ौती प्रजामंडल,
तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1934 में। और किसने की थी दोस्तों? नैनूराम शर्मा ने। नैनूराम शर्मा ने। नैनूराम ने, ठीक है, नैनूराम शर्मा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों अप्रैल 1938 को। अप्रैल 1938 को शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1938, ठीक है, अप्रैल 1938 में। इसके बाद में दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों अप्रैल 1938 को हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने, ठीक है। फिर सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1939 को। और इसकी स्थापना की थी दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की, ठीक है। तो ये थे दोस्तों प्रमुख प्रजामंडल जिसकी स्थापना जिसने की, उसके नाम और कब हुई थी वो थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारे द्वारा इन प्रश्नों के बारे में जो विस्तार से व्याख्या की जा रही है वो आपको कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम और अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।